क्वेश्चन नंबर आपका 41 ओपन करिए, इलस्ट्रेशन 41 पे डायरेक्टली जंप मारे हम लोग ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि आपका ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट भी ऑलरेडी डन। तो आपको प्लस माइनस क्या करना है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसमें आपको मैंने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 मतलब कि आपके बुक में अलग रहेगा, जो आपको मैं सेंड करने वाला हूँ, जिसके साथ देख लीजिए। और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 आपको सॉल्व करना है, सेम इलस्ट्रेशन बुक में है वही आपको सॉल्व करके ऐसे फॉर्मेट में आपको ट्राई करना है। आइदर फॉर्मेट भी प्लस माइनस करिए या तो लेजर अकाउंट में फॉर्मेट में, आपका आंसर वही है। अब चल रहे इलस्ट्रेशन 41 पे। तो उसमें केयरफुली समझना क्या करना है। अब इसमें दो पार्ट होगा। एक पार्ट होगा कि नॉर्मली हम लोग को जो बनाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, मतलब हम लोग सीख रहे हैं एनपी ऑलरेडी। तो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है कि उसमें क्या करना है कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न है, मतलब उसमें प्रॉफिट में कोई इंटेंशन नहीं है। तो बट कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि समटाइम उसमें भी हम लोग सोशल सर्विस करने का कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे मैं बोलता फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास क्लब हाउस है, ओके, स्पोर्ट्स क्लब है जैसे पार्ट हो गया, वहाँ पर मेरे पास हॉल है, मैं बोला कि मेरे जगह पड़ी हुई है। तो कुछ ऐसे चीज़ करता हूँ मेरे फॉर मैंने एक क्लब हाउस में वहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मतलब कि दैट इज़ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मैं वहाँ जगह पर सोशल सर्विस तो कर रहा हूँ, सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ नॉर्मल चार्जेस। मेंबर का खाली मैंने उसको बेनिफिट देता हूँ, बट मेंबर को और बेनिफिट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट बार चला रहा हूँ। तो वो जो पार्ट हो गया वो बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, मतलब मुझे उसका प्रॉफिट अलग दिखाना पड़ेगा, वो आपका इसका पार्ट में नहीं आएगा। दैट इज नॉट अ प्रॉफिट, ये एनपीओ का ही पार्ट है, बट उसमें से ये जो अर्निंग आप करने वाले हो रेस्टोरेंट से, उसका प्रॉफिट आपको दिखाना है। तो प्रॉफिट दिखाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उसका प्रॉफिट आपको अलग दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये समझ आपको देखना पड़ेगा। इसमें शायद उसमें आपको कुछ रेस्टोरेंट का इनकम रहेगा, कुछ एक्सपेंस रहेगा, तो आपको अलग दिखाना पड़ेगा, जस्ट अलग डिफरेंट अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 41 में देखकर फोकस कर रहे हैं। आपको दिया है कि रिसीप्ट साइड पर पहला दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कि प्रीवियस ईयर का ओपनिंग ये साल का क्लोजिंग होता है, मतलब गए साल का क्लोजिंग है तो ये साल का आपका ओपनिंग ब्रॉट डाउन है पार्ट है। तो वो कैश है वो गए साल का है, तो फिलहाल हम लोग ये साल में इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। हाँ, ये कैश वो गए साल का प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट का ही है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर की कुछ चीज फाइंड आउट करनी रहेगी, जैसे मैंने आपको डिस्कशन करते हुए कैपिटल फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, सिंपल सा है। तो ब्रॉट डाउन फिलहाल करंट ईयर में यूज नहीं होगा। अगर आपको बैलेंस शीट बनाना रहेगा तो इसमें यूटिलाइज होगा वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश है, वो कैश अकाउंट का है। फिर दिया है सब्सक्रिप्शन, हमारा इनकम होता है, इट विल शो इनकम साइड। इसके बाद दिया एंट्रेंस फीस, वो भी हमारा इनकम है। रेस्टोरेंट रिसिप्ट दिया गया है, ओके फाइन। तो उसमें आपको दिया गया है, स्टार्टिंग में हेडिंग में क्या लिख रहा था, मतलब टेबल के ऊपर लिखा था फॉलोइंग समरी ऑफ कैश बुक एंड प्रिपेयर ट्रेजरी ऑफ क्लब, पूरा क्लब का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट रिसिप्ट का जैसे डिफरेंट इनकम है, तो ये रेस्टोरेंट का पार्ट अलग से लिखेंगे, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाएगा, तो हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट रिसिप्ट है आपका, वो रेस्टोरेंट का इनकम है। नेक्स्ट है गेम एंड कंपटीशन रिसीव हुआ, तो हम लोग का वो इनकम है, तो इनकम साइड में नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा इनकम साइड पर। ड्यू टू सेक्रेटरी फॉर पेटी एक्सपेंसेस, मतलब जो आपका एक्सपेंसेस पेंडिंग है उसका अमाउंट पे करना है, आपको मिला है बट पे करना बाकी है, दैट इज ड्यू, दैट इज पेंडिंग हियर। इट विल शो दैट इज लायबिलिटी साइड। तो मैंने आपको पहले डिस्कशन कर दिया, रिसीव साइड में दो ही चीज रहेगा, या तो इनकम रहेगा या तो एक लायबिलिटी का पार्ट रहेगा। तो 90% नॉर्मली इनकम ही रहेंगे, तो रेयरली कोई एक आध कोई लायबिलिटी लिखेंगे। तो ड्यू है मतलब पेंडिंग है, वो आपको पेमेंट करना बाकी है, वो आएगा लायबिलिटी साइड फॉर करंट ईयर के लिए। नाउ टर्न टू पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पर पहला दिया आपको दो ही चीज रहेगा, या तो एक्सपेंस रहेगा या तो एसेट्स रहेगा, फाइन। तो पहले वेजेस दिया गया है, तो वेजेस आपका एक्सपेंसेस है, देखना कौन सा वेजेस है, क्या रेस्टोरेंट का तो वेजेस नहीं है, अगर रेस्टोरेंट का रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट होगा। तो नहीं सर, आउट ऑफ स्टाफ का मतलब वो नहीं है, नॉर्मली एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट दिया रेस्टोरेंट परचेज, तो रेस्टोरेंट का बात हो रहा है तो इट मींस इट विल शो ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज कहाँ लिखते हो सर, परचेज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं, राइट है, ओके। तो डेबिट साइड पे आपको रेस्टोरेंट परचेज का इंफॉर्मेशन मिल गया। फिर नेक्स्ट दिया गया रेंट फॉर 18 मंथ लिखा है, सर
18 महीने का रेंट है तो साल का 1 साल का अकाउंट बना रहे हो तो ईयरली 12 मंथ हो रहा है, मतलब कि 6 मंथ का एक्स्ट्रा है। अब वो एक्स्ट्रा देखना है कहाँ है, या मे बी टू पॉसिबिलिटी, जैसे मैं बोलता हूँ उसको कि 18 महीने का 18 मंथ का पे किया है, इट मीन्स 6 महीने आगे भी गया होगा, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है गए 6 मंथ का भी आपने पे कर दिया है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो कहाँ से कहाँ पे किया वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो लेट अस से इसमें डेट लिखा गया 2 जुलाई 13 तक पे किया है, 18 महीने मंथ का बताया, मतलब कि जुलाई 13 2013 तक पे किया है। ओके, तो करंट ईयर हम लोग पहले चेक करना है करंट ईयर कौन सा है, तो नीचे देखें करंट ईयर कौन सा है। नेक्स्ट आपको दिया है रेट्स, वो आपका एक्सपेंडिचर है। सेक्रेटरी तो सैलरी, वो भी आपका एक्सपेंडिचर है। लाइटिंग आल्सो एक्सपेंडिचर, कंपटीशन प्राइस आल्सो एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज वो भी आपका एक्सपेंडिचर हो गया। फिर आपको दिया है प्लेस ऑफ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट तो मतलब कि असेट्स हो गए। और लास्ट में आपको दिया बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस कैरी डाउन मतलब कि कैश का बैलेंस है, वो कैश मतलब कहाँ लिखते हो आप लोग, असेट्स में। तो वो कैरी डाउन करंट ईयर का रहेगा, ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर का रहेगा। कैरी डाउन मतलब कि लास्ट का जो कैरी डाउन रहेगा वो करंट ईयर का रहेगा, वो असेट साइड में दिखेगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में। एंड ऊपर स्टार्टिंग में ब्रॉट डाउन था, बैलेंस ब्रॉट डाउन वो कैश था, वो गए साल का कैश था। तो प्रीवियस ईयर का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं। हाँ, अगर कुछ यूज है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर पर्पस के लिए। ओके, लेट अस सी। नीचे इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको दिया है, पहला दिया है 1 अप्रैल 2012 द क्लब एसेट्स का एसेट दिया गया था, फर्नीचर दिया 48,000 आपका एसेट्स है। अब 2012 दे रहा है, 2013 दिया है, बट इट मींस 2013 आपका करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर 2012 है। तो मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है एक्सेप्ट फिक्स असेट्स, वो लिखा जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जो आपने पेमेंट नहीं किया कुछ लायबिलिटी वो भी रिकॉर्ड होगा अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो। ओके, तो गए साल का फर्नीचर क्या रिकॉर्ड करोगे? हाँ सर, वो फिक्स फर्नीचर आपका फिक्स असेट जो रिकॉर्ड किया जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया स्टॉक, तो वो कौन सा स्टॉक है? रेस्टोरेंट स्टॉक है, मतलब कि गए साल का क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहा है। तो गए साल का क्लोजिंग तो ये साल का ओपनिंग, बरोबर। तो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग तो ये साल का ओपनिंग हो गया। तो ये रेस्टोरेंट हो गया। तो रेस्टोरेंट मतलब हम लोग कौन से अकाउंट में लिखने वाले हैं सर? अलग से अकाउंट देने वाले और ट्रेडिंग अकाउंट उसमें लिखेंगे। तो ये कौन से साल में क्या होगा? वो ओपनिंग स्टॉक कंसिडर होगा फॉर रेस्टोरेंट स्टॉक का, मतलब मुझे ओपनिंग स्टॉक मिल चुका है और मुझे परचेस भी मिल गया रेस्टोरेंट का, इनकम भी मिल गया रेस्टोरेंट का, जो आपको इनकम साइड रिसीप्ट साइड पे लिखा था वो भी मिल गया है। तो आपको एक्सपेंस माइनस इनकम का डिफरेंस जो मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ढूंढते थे आप लोग? तो ट्रेडिंग अकाउंट में खाली हम लोग ढूंढते थे, ओनली हम लोग खाली फाइंड आउट करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ही फाइंड आउट करते थे। जैसे कि बोलता हूँ, मतलब कि रेयरली फ्यू सम मिलेंगे, सब हर एक सम में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि रेस्टोरेंट का पार्ट दिया जाएगा, कुछ सम में है। तो पार्ट ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बट कभी कभी प्रॉफिट का भी इंटेंशन हम लोग छोटा सा पार्ट का भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो उसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है रेस्टोरेंट का, तो मुझे मिलना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, परचेस हम लोग ये साइड लिखते हैं, सेल्स हम लोग ये साइड लिखते हैं, और डिफरेंस जो रहता है वो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। फिर आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है यहाँ। तो हम लोग ये सब में फाइंड आउट करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो सब कुछ आपको दिया रहेगा ऑलमोस्ट। तो फिलहाल इस पे क्वेश्चन के हिसाब से अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर क्लोजिंग दे दिया, तो मतलब ये साल का आपका हो गया, ओपनिंग स्टॉक मिल चुका है, परचेस भी दे दिया, इनकम जो वो भी आपको दे दिया, सेल्स मतलब जो आपको इनकम रिसीव साइड पे दिया वो भी आपको मिल चुका है। अब बाकी अपना क्लोजिंग स्टॉक देखने का, अगर क्लोजिंग स्टॉक मिल गया तो जीपी आराम से मिल जाएगा फाइनल। ठीक है, तो अभी फिलहाल लिखा था कि मैंने लिखा रेस्टोरेंट स्टॉक में दैट इज 2600 रुपीस। ओके, नेक्स्ट आपको दिया स्टॉक ऑफ प्राइस, तो प्रीवियस ईयर का है स्टॉक ऑफ प्राइस का, फिर 800 एंड फिर लिखा गया 5200 वाज गोइंग फॉर सप्लाईज टू द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का कोर्स मतलब कि मतलब पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। तो रेस्टोरेंट का गए साल का सप्लायर को पेमेंट करना बाकी है प्रीवियस ईयर का, मतलब कि आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गया? तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो याद रखिए मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या करना है, प्लस माइनस क्या करना है,
तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है क्या करना है, प्लस माइनस क्या करना है, आपको क्लियर करना है। प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, जो आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा माइनस करंट ईयर। ये हो रहा है रेस्टोरेंट का बात। हाँ, तो रेस्टोरेंट मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इफेक्ट करना पड़ेगा ये वाला चीज। पर ये सब जो भी इंफॉर्मेशन हो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 1 अप्रैल 2012 मतलब कि ओपनिंग डेट होता है, इवन ऑल्सो क्लोजिंग डेट भी हो गया, मतलब एक ही दिन का फर्क है उसमें से, मतलब कि प्रीवियस ईयर का सब कुछ इंफॉर्मेशन है। नाउ नेक्स्ट आपको दिया है पैराग्राफ में 31st 2013 दैट इज करंट ईयर का इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग डेट आपको दिया गया है। तो रेस्टोरेंट स्टॉक वाज 3000, तो ये आपको दे दिया है करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल गया यहाँ पर, जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था क्लोजिंग स्टॉक। तो ये करंट ईयर के एसेट्स में भी आएगा और इवन ये रेस्टोरेंट का पार्ट है। तो सर क्या ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, क्या हम लोग ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं? मतलब प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करोगे? तो प्रॉफिट जो मिलेगा इसमें से वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब कि एनपीओ में जो शिफ्ट होगा, और उसकी जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो भी आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो असेट्स ही है। उसमें अगर थोड़ा सा पार्ट आप बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, उसका प्रॉफिट भी आपने अलग दिखाया और उसका असेट्स भी आपको दिखाना तो पड़ेगा, वो आपका बिजनेस ही प्रीमाइसेस का यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और इवन असेट्स में भी जाएगा, असेट्स की इंफॉर्मेशन है। प्राइस इन हैंड, बचा हुआ प्राइस अपने पास ऑन हैंड है, मतलब कि क्लोजिंग प्राइस अपने पास। एंड व्हाई द क्लब ओड तो 5600 फॉर रेस्टोरेंट सप्लाई, मतलब कि अभी भी बाकी है आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट का, दैट इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग है पे करना क्रेडिटर को। तो किसका? रेस्टोरेंट का। तो सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा प्लस, और सेकंड डेट बाकी अभी भी, तो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग आपका बाकी भरना, इट मींस हो जाएगा करंट ईयर के लायबिलिटी साइड पर। इज इट क्लियर? तो करंट ईयर के दो इफेक्ट होंगे, प्रीवियस ईयर के खाली एक ही इफेक्ट होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें भी इफेक्ट पास करना पड़ेगा। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट वाज आल्सो फाउंड दैट द सब्सक्रिप्शन अनपेड 31 मार्च 2013, अभी का डेट ये साल का बताया जा रहा है। इट मींस सब्सक्रिप्शन अभी भी अनपेड, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। तो अमाउंट इज 1000 एंड that the figure is 29,720. show the cash book including 700, मतलब सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर दिख रहा है मिला है हम लोग को 29,720, शो कैश बुक में दिख रहा है उसमें से, उसमें मिला कि 700 रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इंक्लूड है, वर्ड इंक्लूड ध्यान से समझना कि उसमें 29,720 में इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है? 700 रुपीज और रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, गए साल का इंक्लूड है, गए साल का इंक्लूड। तो मैंने बोला कि गए साल कोई भी इंक्लूड होगा तो निकालना पड़ेगा, मतलब कि आपको करना पड़ेगा 700 डिडक्ट करना पड़ेगा, किसमें से? सब्सक्रिप्शन में से, क्योंकि 29,720 में इंक्लूड है, तो दैट इज 700 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है 400 पेड इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर का भी इसमें इंक्लूड है, 700 रुपये भी इंक्लूड है, 400 रुपीज भी ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है। जो भी इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर एंड प्रीवियस ईयर को उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 700 प्लस 400 माइनस करना पड़ेगा। ओके, रिमेंबर, बड़े समझ में आ जाना है कि सब्सक्रिप्शन आपको 700 रुपया बाकी था गए साल, तो आपको ये साल मिला है। आई रिपीटेड, तो 29,720 में वो इंक्लूड बोल रहा है 700 रुपीज फॉर प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर बाकी रहेगा तो इंक्लूड रहेगा ना, इज इट क्लियर? तो गए साल कुछ पेंडिंग था तो जो आपको अभी मिल रहा है, जो अभी इंक्लूड कर दिया गया, तो आप डिडक्ट करो, बट वो प्रीवियस ईयर का है क्लियरली। ओके, तो प्रीवियस ईयर का है तो उसको निकाल देंगे, बट प्रीवियस ईयर का अगर बैलेंस शीट बनाने लगे तो उसमें यूटिलाइज, मतलब कि गए साल पेंडिंग था, आई रिपीटेड आउटस्टैंडिंग था गए साल, इनकम आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है, और इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब कहां लिखते हैं? असेट्स या लायबिलिटी? असेट्स या लायबिलिटी? इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब कि मेरा इनकम आना बाकी है, तो मेरे लिए असेट्स होगा, पे नहीं करना। ओके, तो 700 रुपीज जो प्रीवियस ईयर का पेंडिंग था, तो अगर हम लोग को प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट बनानी थी तो कहां लिखते थे? सर असेट्स साइड, क्योंकि हमारी इनकम बाकी थी, बरोबर है। तो इट विल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मिलेगा, मिला नहीं था। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग बोलते हैं 400 रुपीज हम लोग ने एडवांस दे दिया है नेक्स्ट ईयर का, तो हम लोग बोले सर नेक्स्ट ईयर का है
एडवांस रहेगा करंट ईयर में मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो इट मींस माइनस वो नेक्स्ट ईयर का है, तो आप लोग को नेक्स्ट ईयर में मतलब हम लोग अभी करंट ईयर में माइनस करोगे, बट हम लोग ने एडवांस दिया तो वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हम लोग ने एडवांस भर दिया है, कि मैंने अपना पैसा एडवांस भर दिया होगा, या फिर कोई मुझे एडवांस दे रहा है। सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, इट मींस हमारा कोई एडवांस दे रहा है मुझे, तो वो एडवांस मुझे दे रहा है तो वो मेरे लिए असेट्स नहीं है, वो मेरे लिए होगा लायबिलिटी, मतलब कि इट विल शो इनकम एडवांस जाएगा लायबिलिटी में, और एक्सपेंस एडवांस हम लोग पैसा एडवांस में भर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रीपेड कि मैंने अपना पैसा ज़्यादा पे किया, इट मींस मेरा प्रीपेड मेरा असेट्स होता है तो असेट्स में जाएगा। तो ये जो 400 रुपीज एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर का है जो अभी मुझे मिल चुका है, तो यहाँ से मैं निकाल कर, क्योंकि वो इंक्लूड है, उसको निकाल कर मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड पर। इज इट क्लियर? क्योंकि मेरा इनकम एडवांस हो रहा है, वो मेरे लिए अभी असेट्स नहीं है, ना ही ये साल का इनकम है, इसलिए मैं ये साल से निकाल दूंगा। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ऑल थिंग क्लियर, मैंने पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अभी आगे देखते हैं, लिखा प्रिपेयर आपको क्या क्या करना है। प्रिपेयर अकाउंटिंग शो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस बताइए, मेड ऑन रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है दिखाना पड़ेगा, एंड जर्नल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम लोग बनाने वाले हैं अकाउंटिंग 31 से 2030, करंट ईयर हमारा 2013 है। टुगेदर विद द बैलेंस शीट बना एज अ डेट, और आफ्टर राइटिंग 10% ऑफ द फर्नीचर, मतलब कि डेप्रिसिएशन मारना है, ऐसा बताया जा रहा है। तो किस पे? फर्नीचर पे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इतने पूरे समय पढ़ा, रीड किया, मगर मुझे कैपिटल कहीं नहीं दिखा, तो कैपिटल नहीं है, इट मींस हम लोग को बनाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो प्रीवियस ईयर की जो जो इन्फॉर्मेशन है मुझे यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं, वापस क्वेश्चन में देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्या है। पहला आपको दिया था बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो क्या है, सर का कैश है तो असेट्स में लिखा जाएगा। फिर चेक करें रिसीव साइड में और कुछ प्रीवियस ईयर का है, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, रेस्टोरेंट, ये सब प्रीवियस ईयर का नहीं है, इसमें कुछ नहीं आएगा। पेमेंट में चेक किया जाएगा कि आपने जो पेमेंट किया 18 महीने का पे किया है टू जुलाई तक, तो हमारा एंड होता है, ईयर एंड होता है मार्च में, बरोबर है। तो जुलाई कब आता है? सर जुलाई जो आता है अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, यहाँ तक जाता है, बरोबर। तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, मतलब 4 मंथ हो रहा है, जुलाई 13 जुलाई, बरोबर। तो इट मीन्स 4 महीना जा रहा है, तो हम लोगों ने बोला कि 18 महीने का पे किया है, 18 मंथ, साल में 12 मंथ, और 4 महीना आपने आगे गिना, मतलब 16 महीना हो रहा है, 16 मंथ हो रहा है, 2 मंथ प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर 2 मंथ। ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ कि ईयर एंड होता है अप्रैल से मार्च तक का एंडिंग होता है, एक साल कंप्लीट होता है। हम लोगों ने पे किया है जुलाई तक, इट मीन्स काउंट के हिसाब से 4 मंथ एक्स्ट्रा जा रहा है, बट 16 मंथ के हम लोग के 18 मंथ के हिसाब से 6 मंथ एक्स्ट्रा है, तो अभी 4 मंथ ही एक्स्ट्रा दिख रहा था कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब कि 2 महीना अभी कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपने जो पेमेंट किया रेंट वो 18 महीने का, मतलब जुलाई तक का पे किया है, मतलब आपने ऑलमोस्ट 2 महीना प्रीवियस मंथ का भी पे किया, मतलब प्रीवियस मंथ के 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग था। अब कितना था उस समय हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर देखिए कुछ पेमेंट में कुछ गए, ऐसा कुछ है क्या, वेजेस ये नहीं है, सब कुछ बाकी सब करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन रहेगा। प्रीवियस ईयर करेंगे तो डेट मेंशन करते हैं या कुछ आउटस्टैंडिंग का बात करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया था प्रीवियस ईयर के एसेट्स दिए थे, तो फर्नीचर था, फिर रेस्टोरेंट स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक था प्रीवियस ईयर का, स्टॉक ऑफ प्राइस था वो भी क्लोजिंग स्टॉक था प्रीवियस ईयर का, एंड आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर का पेंडिंग था रेस्टोरेंट का, वो भी आपका प्रीवियस ईयर का था। तो ये सब पूरा प्रीवियस ईयर का हुआ काम। फिर आपको और 31 2013 नेक्स्ट पैराग्राफ में था वो करंट ईयर का बात बताया जा रहा था। फिर आपको दिया था कि दैट इज प्राइस सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन था, उसमें से बोला कि 1000 रुपीज दैट फिगर अनपेड था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एंड 29,720 जो इनकम साइड दिख रहा था उसमें से 700 रुपये प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का था, ओके, एंड 400 नेक्स्ट ईयर का था। तो प्रीवियस ईयर का जो भी है नोट डाउन कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए, दैट 700 रुपीज ऑल्सो प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम लोग यूटिलाइज करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करता हूँ प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा, उसमें मैं फाइंड आउट करता हूँ कैपिटल फर्स्ट। तो जो भी आपको प्रीवियस ईयर का पहले हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर नॉर्मल सम पे हम लोग आ जाते थे। नॉर्मल सम में हम लोग क्या बनाना है, एक रेस्टोरेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, दूसरा चीज हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और करंट का बैलेंस शीट, सिंपल सा 3 चीज बनाना है। और रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट सभी सम में नहीं रहेंगे, रेयरली कुछ रहेगा,
बट फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट फोकस करना। रेस्टोरेंट वाले सब क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं रहता है, बट ये सब आपको दिया गया तो हम लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी प्रिपेयर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। तो लेट अस प्रीवियस ईयर का हम लोग पहले बनाना पड़ेगा फर्स्ट। तो प्रीवियस ईयर का मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया, तो टोटल हम लोग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, बिकॉज सम में आपको कैपिटल नहीं दिया गया है। एक वन मिस्टेक आपका एक क्वेश्चन में एरर है, दैट इज अ रेंट जो आपको दिया गया था द 18th मंथ टू जुलाई जुलाई 30 तक दिया गया है, दैट इज प्रिंटिंग, दैट इज जून है आपका, याद रखना, उसको कैंसिल कर देना, जुलाई नहीं है जून है वो। तो दैट इज 18 मंथ का पे किया है। बिफोर वी डिस्कशन ऑलरेडी कि दैट इज पार्ट के 18 महीने का पे किया है। एक साल में 12 महीना है, तो 3 जून के हिसाब से अप्रैल मई जून 3 महीना आगे जा रहा है, तो 3 महीना पीछे भी जाएगा, मतलब 3 मंथ का नेक्स्ट ईयर का होगा, 3 मंथ प्रीवियस ईयर का होगा। ओके, जो जुलाई है उसको कट करके जून कर दीजिए, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक से यहाँ पर। ओके, तो रेंट का पार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के पहले हिसाब से हम लोग प्रीवियस ईयर सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट आपको दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कि कैश होता है वो गए साल का है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट यहाँ बना है, तो करंट ईयर का बैलेंस शीट यहाँ है, इस 12 एंड 13 यहाँ पर दिया है। तो कैश का बैलेंस आपको गए साल के हिसाब से दिया गया है 4740 कैश का दिया गया है। रिसीव साइड में और कुछ प्रीवियस ईयर का नहीं था। पेमेंट साइड में चलते हैं। पेमेंट में आपको रेंट का भी बात हुआ था कि रेंट 3 मंथ का प्रीवियस ईयर का है, तो 18 महीने का मतलब कि 18 मंथ का, मतलब 18 मंथ का उन लोगों ने पे किया गया है कि आपका अप्रैल से मार्च तक का पार्ट तो 12 महीना होता है, आई रिपीटेड 12 महीने का, और तो 18 महीना है, तो 6 मंथ एडवांस एक्स्ट्रा था, तो इन्होंने बोला कि जून तक का होगा, तो जून आपका आ जाता है 3 मंथ यहाँ पर, तो 3 मंथ प्रीवियस में कवर होगा। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है प्रीवियस ईयर का कितना, 3 मंथ का, तो मतलब कि 7500 फॉर 18 मंथ का, तो 3 मंथ का कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने अपने हिसाब से दिया 7500 इंटू 3 डिवाइड बाय 18 मंथ, तो मेरा आंसर आया 1250 प्रीवियस ईयर का हो गया मेरा, और नेक्स्ट मंथ का भी 3 मंथ है, तो इट मीन्स उसका भी 1250 ही है, बराबर है, क्लियर हो गया। तो वो प्रीवियस ईयर का बाकी था, इसलिए आप लोग अभी पे करना, मतलब प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट करना बाकी था, तो राइट डाउन लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट इज गिवन 1250 प्रीवियस ईयर का पार्ट था। फिर चलते हैं पेमेंट में, और कुछ प्रीवियस ईयर का मुझे नहीं लग रहा है। नीचे चलते हैं, लिखा गया फर्स्ट आपको दिया फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा असेट्स है, फिक्स असेट्स है, तो फर्नीचर होगा दैट इज 48,000 का फर्नीचर। फिर इसके बाद दिया है कि रेस्टोरेंट स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट आपका स्टॉक हो गया, तो वैल्यू इज गिवन 2600 रुपीज आउटस्टैंडिंग, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑफ प्राइस ऑल्सो गिवन, वो भी आपका असेट्स है, मेरे पास स्टॉक बच गया है प्राइस का, इस वैल्यू इज गिवन 800 रुपीज़, वहाँ पर लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद दिया गया है ओइंग, मतलब कि पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग और सप्लायर का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ सप्लायर रेस्टोरेंट का पार्ट है, वो याद रखना, रेस्टोरेंट का है वो, पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, पेमेंट करना बाकी है, प्रीवियस ईयर का 5200 रुपीज़ पेंडिंग है, हम लोगों को पेमेंट करना बाकी है। यह आपका हुआ प्रीवियस ईयर का पार्ट हुआ। फिर और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया सब्सक्रिप्शन, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सब्सक्रिप्शन हमारा दिया था 700 रुपीज़, आपको करंट ईयर में इंक्लूड है, वो प्रीवियस ईयर का था, तो प्रीवियस ईयर बाकी था, तो आपने अभी पे किया है, मिला है हम लोग को, तो प्रीवियस ईयर बाकी था, हमारा इनकम बाकी थी, तो वी कॉल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, दैट इज प्रीवियस ईयर का 700 रुपीज़ था। यहाँ तक कितना क्लियर है, और पूरे सम में चेक करें और कुछ प्रीवियस ईयर का नहीं है, तो मैं करता हूँ टोटल, फाइंड आउट करते हैं हम लोग कैपिटल, तो आप लोग अपना कैलसी घुमाएं, देखिए कितना कैपिटल आपका आ रहा है।
ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मेक इट टोटल चेक करो कितना बैलेंस आपका आ रहा है, टोटल मेरा पे चेक करिए। तो मेरे हिसाब से 59,800 आया मेरा टोटल, 59,800 मेरा टोटल आया, माइनस 6,450, तो 59,800 माइनस तो मेरा आंसर आया 50, टोटल गलत है मेरा, तो आप लोग अपना कैलसी घुमाइए और देखिए टोटल करके कितना टोटल आया। तो मेरा टोटल 5740 प्लस 48,000 प्लस 2,600 प्लस 800 प्लस 700, तो मेरा आंसर आया 56,840, 56,840 माइनस करना है मुझे 5,200 माइनस 5,250, तो डिफरेंस विल गेट 50,390 मेरा डिफरेंस आया, दैट इज माय कैपिटल। यहाँ तक काम मतलब मुझे प्रीवियस ईयर का कैपिटल मिल चुका है। तो आपको असेट्स माइनस लायबिलिटी टोटल जो डिफरेंस मिलेगा कैपिटल, वो जो प्रीवियस ईयर कैपिटल हम लोग करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे उसको, दैट इज 50,390 मिल चुका है। तो मेन अपना काम प्रीवियस ईयर क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं वापस हम स्टार्ट करते हैं, मतलब गए साल का काम अपना हो गया खत्म। अब हम लोग चलते हैं करंट ईयर के बेस पर। ये हम लोग ने बनाया है रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें प्रॉफिट देखें कितना होगा, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर और गए साल करंट ईयर का बैलेंस शीट। तो प्रीवियस ईयर याद रखना क्या क्या चीज़ पेंडिंग पड़े हैं, आउटस्टैंडिंग का बात है, ये वाली चीज़ बाकी है। तो गए साल का पेंडिंग है तो ऑलमोस्ट वो इंक्लूड ही रहेगा, याद रखना। अगर इंक्लूड नहीं है तो मेंशन करेंगे वो इंक्लूड नहीं है, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट ईयर, ऐसा मेंशन होगा। तो टर्न टू फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अगेन वहाँ पे भी स्टार्ट। पहला हम लोग को दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, गए साल का कैश था, वो हम लोग काम खत्म कर चुके हैं कैश का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ये सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है, तो इनकम साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, राइट डाउन बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, तो वैल्यू इज गिवन सब्सक्रिप्शन 29,720 इनर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट है कौन से एक आपको सब्सक्रिप्शन का दिया है कि प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है उसमें, नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है और आउटस्टैंडिंग में 1000, मतलब 3 एडजस्टमेंट है। तो 3 एडजस्टमेंट लाइन 5 लाइन लीव कर दीजिए सब्सक्रिप्शन इसमें, जैसे हम लोग एडजस्टमेंट पे आएगा मैं सब सॉल्व करता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन काम हो गया। इसके बाद दिया है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस इसके बाद 3,200 रुपीज, राइट डाउन एंट्रेंस फीस हियर। तो एंट्रेंस फीस इज गिवन 3,200, तो आउटर कॉलम में लिख लेते हैं एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट हम लोग को दिया गया है एंट्रेंस फीस के बाद रेस्टोरेंट रिसिप्ट है, मतलब कि रेस्टोरेंट हमारा इनकम है, तो हमारा इनकम ये साइड लिख लेते हैं। सेल्स जैसे होता है वैसे इनकम है, ये एक्सपेंडिचर साइड होता है। तो रेस्टोरेंट का अपना रिसिप्ट है, तो वैल्यू ऑफ मेरा इनकम जनरेट हो रहा है 56,800 ईयर। वहाँ से हम लोग क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो प्रीवियस ईयर कैश था, वी ऑलरेडी डन कैश ईयर शिफ्टेड, करंट ईयर में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दिया सब्सक्रिप्शन, हमारा इनकम है, राइट हैंड इनकम साइड दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो वैल्यू इसमें सब्सक्रिप्शन आपका दिया गया है 29,720। उसमें सब्सक्रिप्शन में कुछ एडजस्टमेंट है आपके, दैट इज 3 एडजस्टमेंट इज गिवन, दैट इज आपको 7,000 इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का, वो आपका 700 रुपीज़ इंक्लूड था, 400 एडवांस दिया था और आउटस्टैंडिंग में था 1000 रुपीज़ फॉर करंट, जो एडजस्टमेंट लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है। ओके, तो उसमें 3 एडजस्टमेंट है, तो लीव एडजस्टमेंट के लिए मुझे टोटली 5 लाइन लीव कर देना, 1 और 2 करके 3 एडजस्टमेंट के लिए। इसके बाद दिया आपको एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हमारा इनकम होता है। कुछ उसमें मेंशन नहीं है कि एंट्रेंस फीस स्पेशल है या जनरल। एंट्रेंस फीस में नॉर्मली वो लॉन्ग टर्म बेस पे नहीं होता, एंट्रेंस फीस एवरी ईयर मिलते पार्ट है। ओके, एंट्री फीस है फर्स्ट। तो अगर आपको लगता है एंट्रेंस फीस यहाँ लिखना है, यू कैन राइट। अगर आपको लगता है एंट्रेंस फीस मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, कुछ पॉसिबिलिटी रहता है एक ही बार लेना है, अगेन नहीं मिलेगा,
तो हम लोग लाइबिलिटी में लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। आप लोग इनकम भी लिख सकते हो, मतलब इसको एवरी ईयर भी कोई भी नया पर्सन मेंबर ऐड होता है तो एंट्रेंस में उसको पे करना पड़ता है, तो वो 10 साल का इनकम मान सकता है, तो वो भी आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम में लिखो तो भी आपका आंसर करेक्ट है और वो भी राइट है। एंट्रेंस फीस हमारा दिया गया दैट इज 3200, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट मैंने लिखा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट हम लोग लिए रेस्टोरेंट रिसिप्ट है, मतलब कि आपका इनकम है, तो रिसिप्ट तो रेस्टोरेंट का बात हो तो रेस्टोरेंट के लिए आपको यहाँ पर लिखना है वो इनकम है, इसलिए कि वो दैट इज वी कॉल सेल्स जैसा पार्ट होता है, तो मेरे लिए मुझे इनकम मिला है रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट ऑफ रिसिप्ट आपका हुआ गया है, तो रेस्टोरेंट रिसिप्ट हमारा है 56,800 मेरा इनकम है, रेस्टोरेंट रिसिप्ट मेरा पार्ट हो गया, मेरा इनकम पार्ट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट मुझे इनकम जनरेट हुई गेम्स एंड कंपटीशन रिसिप्ट से, ओके तो मैं लिख देता हूँ गेम मेरा इनकम है, दैट इज नॉट अ रेस्टोरेंट इनकम, ये साइड है दैट इज गेम्स का मुझे इनकम जनरेट हुआ कंपटीशन से, दैट इज वैल्यू 13,640 मेरा इनकम है। और उसके बाद ये है ड्यू टू सेक्रेटरी फॉर पेटी एक्सपेंसेस, मतलब कि पेंडिंग है, ड्यू है पेंडिंग बाकी पड़ा हुआ, वो इनकम मुझे पे करना है, तो कैपिटल में 3-4 लाइन छोड़ने के बाद लिख देना आपको, दैट इज आउटस्टैंडिंग पेटी एक्सपेंसेस वी कॉल, ये मेरा वो पेटी एक्सपेंस मुझे मिला था किसी के पास से और मुझे पे करना है इन शॉर्ट, तो वो मेरा इनकम नहीं है, मुझे किसी ने दिया था, मुझे पेमेंट करना है, दैट इज ड्यू पेंडिंग है वो। तो रिसीव साइड में ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो सकता है। नाउ टर्न टू पेमेंट साइड, फर्स्ट आपका दिया वेजेस, दैट इज माय एक्सपेंडिचर, तो वेजेस मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो वेजेस मेरा एक्सपेंस तो वैल्यू दिया 13,380, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर वेजेस एक्सपेंडिचर साइड पर लिखा गया है। फिर दिया है रेस्टोरेंट परचेज, तो रेस्टोरेंट का बात हो उसके लिए यहाँ पर लिखना परचेज का बात होता है, तो पहला हम लोग मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक रेस्टोरेंट का, फिलहाल अभी तो नहीं है, लिखते हैं उसके बाद। फिर दिया मुझे परचेसेस, तो परचेसेस में मैंने लिया है, परचेज किया है टोटल 50,400 इनर कॉलम में लिखा है, और उसमें मुझे 3 लाइन लीव कर दो क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग वाला प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का ऑप्शन प्लस माइनस कर रहे हैं, इसलिए वो इफेक्ट होगा इसके अंदर रेस्टोरेंट का खाली। फिर ये है रेंट दिया गया, तो रेंट का भी ऑलरेडी डिस्कशन, दैट इज एरर था कि दैट इज जून, तो जून का डेट के हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था कि 3 मंथ आगे जा रहा, 3 मंथ पीछे चल रहा था, करंट ईयर 12 मंथ का, टोटल 18 मंथ का था, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो हमने उसका इफेक्ट पास कर दिया, तो ऑब्वियसली कि पता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट था जो आपको ये साल में इंक्लूड है, जो आपने पे किया, तो प्रीवियस ईयर का इसमें इंक्लूड ही है तो निकालना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर का भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि आप टोटल 18 मंथ का पे कर चुके हो, तो इट मींस मुझे 3 मंथ का प्रीवियस मंथ का और 3 मंथ का नेक्स्ट ईयर का माइनस प्लस करना, माइनस निकालना। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, तो रेंट मेरा एक्सपेंस है, तो राइट डाउन एक्सपेंडिचर साइड ईयर टू रेंट करके, रेंट वैल्यू इज गिवन, टोटल मिला के 7,500, तो मुझे माइनस करना है, डिडक्ट करना है प्रीवियस ईयर का, मतलब कि ये वाला आउटस्टैंडिंग, तो माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग करके लिखा शॉर्ट फॉर्म में, तो प्रीवियस ईयर रेंट आउटस्टैंडिंग था दैट इज 1250, डिडक्ट करना है, माइनस कर देना है, तो माइनस करके मेरा आंसर जो आया दैट इज 6250 माइनस करके आया। और सर नेक्स्ट ईयर का भी है, वो इसमें इंक्लूड है, मतलब नेक्स्ट ईयर का, मतलब करंट ईयर में जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का, मतलब माइनस का दैट इज प्रीपेड भी बोलते हैं हम लोग को, कि हमने एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया है, एक्स्ट्रा पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मैं उसको बोल सकता एडवांस बोल सकता हूँ, दैट इज करंट ईयर एडवांस। तो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको दिखा था करंट ईयर एडवांस में करना पड़ेगा माइनस, आप लोग चेक करिए जरा कि माइनस हो गया एडवांस, दैट इज 3 मंथ का है, तो 3 मंथ का मुझे पता था दैट इज 1250, तो 1250 माइनस किया, और माइनस करने के बाद मैंने बाहर लिखा टोटल में मुझे मिला आंसर 5000, और वो एडवांस है, मैंने अपना एक्सपेंस ज़्यादा किया है, मतलब मैंने प्रीपेड बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पर प्रीपेड, तो प्रीपेड मतलब कि आपका सेकेंड इफेक्ट होगा, एडवांस है वो, तो प्रीपेड का एंट्री होगा यहाँ पर असेट्स में, तो राइट डाउन प्रीपेड रेंट जो करंट ईयर का एडवांस है वो 1250 मैंने लिख दिया यहाँ पर,
तो रेंट का पूरा एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया है, हिडन था पूरा खत्म कर दिया है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको दिया गया है रेट्स दिए दैट इज योर एक्सपेंडिचर। राइट डाउन रेट्स, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बाहर लिखते हैं। रेट वैल्यूज दिया आपको 2700 एक्सपेंडिचर साइड। इसके बाद ये है सेक्रेटरी सैलरी, तो सैलरी भी मेरा एक्सपेंस है, सेक्रेटरी सैलरी है। मैं ट्राई करता हूँ शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 3120 सेक्रेटरी सैलरी है। इसके बाद ये है लाइटिंग ऑल्सो एक्सपेंडिचर, तो राइट डाउन लाइटिंग इज वैल्यूज गिवन 7200 रुपीज। नेक्स्ट दिया गया है कॉम्पिटिशन प्राइस, हम लोगों ने प्राइस दिया है, वो भी मेरा एक्सपेंसेस प्राइजेस। तो प्राइजेस गिवन 4000 रुपीज, तो 4000 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद लिखा है मुझे प्रिंटिंग एंड पोस्टेज एट एक्स्ट्रा, तो प्रिंटिंग एंड पोस्टेज का मेरा एक्सपेंस है वो, तो वैल्यू इज गिवन पोस्टेज इज वैल्यू 6000 रुपीज, एक्सपेंस हो चुका है। इसके बाद ये लास्ट सेकेंड लास्ट इज गिवन फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट मतलब कि आपका होगा यहाँ पर असेट्स। असेट्स में मुझे मिला है 8000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट का, लिख दिया आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और लास्ट का आपको दिया बैलेंस कैरियर में, मैंने आपको बोला था कि बैलेंस कैरियर मतलब कि कैश होगा वो, एंड ब्रॉड डाउन भी कैश होगा वो। ब्रॉड डाउन मतलब कि ओपनिंग होता है, कैरियर मतलब क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग ही आपको लिखना है कैश। तो करंट डे का क्लोजिंग आपको कैश दिया गया है 5880, तो ये वाले गए साल का कैश इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। बट मैंने आपको बताया था कि फर्नीचर जो होगा फिक्स असेट कॉपी पेस्ट किया जाएगा, तो फर्नीचर फिक्स असेट लिखा जाएगा। इनर कॉलम लिखना है 48000, क्यों सर? क्योंकि एडजस्टमेंट लास्ट में लिखा है, दैट इज डेप्रिसिएशन वाला, लास्ट लाइन में लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है। ओके, तो टेबल का पूरा काम खत्म हो गया, मतलब रिसीव पेमेंट अभी ऑलरेडी डन। फिर इसके बाद लिखा गया है एडजस्टमेंट में। अच्छा, पहला एडजस्टमेंट में आपको मतलब कि पैराग्राफ में आपको दिया प्रीवियस ईयर के एसेट्स दिए थे, उसमें से फर्नीचर मैंने लिख दिया है। उसके बाद लिखा है रेस्टोरेंट स्टॉक, मतलब कि वो गए साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो ये साल का आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपका मिल चुका है। रेस्टोरेंट का बात हो रहा है, दैट इज 2600 रुपीज आपका ओपनिंग स्टॉक मिल चुका है। क्लियर है? इसके बाद स्टॉक का था, नेक्स्ट आपको स्टॉक ऑफ प्राइस दिया गया है वैल्यू, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टॉक आपको यहाँ पर हमने स्टॉक ऑफ प्राइस लिखा था, ये रहा प्राइसेस। तो गए साल का स्टॉक कुछ बचा हुआ था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो एक और फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिए, जो फर्स्ट पेज पे आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फॉर्मूला अभी फिलहाल स्पेस में तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, याद रखना। ओपनिंग प्लस परचेस एंड माइनस क्लोजिंग, ये जो अप्लाई करना है आपको, ये फॉर्मूला जैसे मैंने प्लस माइनस का फॉर्मूला इनकम और एक्सपेंडिचर को लगाया था, ये भी एक अलग से दूसरा फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ये जल्दी से अप्लाई किया जाएगा स्टॉक के लिए, स्टेशनरी के लिए और कुछ प्राइजेस ये सब रहे उसके लिए अप्लाई किया जाएगा। ड्रग्स हो गया, ये सब जो भी रहेगा पार्ट, तो उसके लिए ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग अप्लाई किया जाएगा। तो जिस मतलब कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे स्टेशनरी, बहुत सारे प्राइजेस का इन्फॉर्मेशन हो। तो हम लोगों ने कॉम्पिटिशन प्राइजेस था 4000 रुपीज़, उसमें आपको ऑलरेडी स्टॉक ऑफ प्राइस देखा था गया साल का क्लोजिंग, तो ये साल का आपका क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। रिपीटेड, गया साल का क्लोजिंग, तो ये साल का ओपनिंग होगा। तो मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ा था, तो मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ओपनिंग प्राइजेस, ओपनिंग प्राइस मतलब ये वाला स्टॉक को, दैट इज 800 रुपीज़। ओके, कंपटीशन प्राइस को यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब वो करंट ईयर का है आपका एक्सपेंडिचर। ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा वो आपको एक्सपेंडिचर साइड ही अप्लाई होगा और कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मतलब ओपनिंग प्राइस मिल चुका है, इसके अंदर फिर यहाँ के जो मैंने रफ किया था वो कर देता हूँ ऐड, मतलब वो करंट ईयर का परचेस है, मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ है
कंपटीशन प्राइस का, तो आपको दिया था कंपटीशन प्राइस का एक्सपेंसेस दैट इज 4000 रुपीज़ दिया था। सर ऊपर नीचे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो आप, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पर मिस्टेक, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो ओपनिंग प्राइस प्लस परचेस जो आपका करंट ईयर हुआ था, ये प्लस करने के बाद 4800 है और माइनस आपको करना है दैट इज क्लोजिंग प्राइसेस। ये बहुत सारा स्टेप, ये जो अप्लाई किया था स्टेशनरी, स्टॉक्स, ड्रग्स प्राइसेस के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो फिलहाल अभी मैंने वो परचेज जो रफ किया था यहाँ लिख दिया है और ओपनिंग जो पार्ट था यहाँ लिखा है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में फिर आगे लिखा था प्रीवियस ईयर के हिसाब से फर्नीचर लिख दिया हम लोग ने, रेस्टोरेंट स्टॉक का भी काम कर दिया हम लोग ने, ओपनिंग में कंसिडर कर दिया, और ये स्टॉक ऑफ प्राइस का भी ओपनिंग में कंसिडर कर दिया, मतलब काम खत्म हुआ। फिर लिखा कि इसको 5200 बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, वो सप्लायर को रेस्टोरेंट पे प्रीवियस ईयर का बात हो रहा था ये वाला, तो गए साल का आउटस्टैंडिंग तो ये साल के अंदर ऐड ही होगा, ऐड ही हुआ रहेगा, रेस्टोरेंट का बात हो रहा है। तो आपका कुछ पेंडिंग था और आपने नया खरीदा, बरोबर है, तो ऑब्वियसली आपने ये साल पेमेंट किया था परचेस, तो ये क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, तो ये साल में आपको क्या करना है सर, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इज गिवन 5200 रुपीज़। ओके, ये यहाँ से माइनस कर देना है, तो माइनस करके नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर दैट इज 45200 मेरा माइनस करके आंसर आया है। फिलहाल फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। नाउ 31st टू 13 पे आ जाते हैं करंट ईयर का इंफॉर्मेशन कैसे, दैट इज रेस्टोरेंट स्टॉक करंट ईयर का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेस माइनस, तो क्या बताया जा रहा है आपका, दैट इज रेस्टोरेंट स्टॉक का बात हो रहा है। सर क्या हम लोग क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ओपनिंग प्लस कर सकते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज क्लोजिंग स्टॉक करके लिख दिया रेस्टोरेंट का स्टॉक, द वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 3000, और ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एसेट्स में एंट्री आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेस्टोरेंट स्टॉक लिखा जाएगा, क्योंकि समझ में आया रेस्टोरेंट स्टॉक इज गिवन 3000 रुपीज़, यहाँ तक काम हुआ। इसके बाद लिखा गया है प्राइस इन हैंड, मतलब वो भी बच रहा हो दैट इज क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस हम लोगों ने यहाँ लिखा था, ये आपका यहाँ जगह मैंने छोड़ कर रखा है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो मेरा क्लोजिंग प्राइस दिया गया है ऑन हैंड के हिसाब से 500, तो माइनस करके मेरा आंसर है 4300, वो क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ राइट डाउन हियर दैट इज स्टॉक ऑफ प्राइस गिवन इज 500, क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट यहाँ पर। लास्ट में आपको दिया गया उसके बाद क्लब रेस्टोरेंट आउटस्टैंडिंग सप्लायर जो पेंडिंग था, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग करेंगे प्लस, तो ये रेस्टोरेंट इसमें करना पड़ेगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, फॉर्मूला के हिसाब से किया जाएगा प्लस, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो वैल्यू इज गिवन 5600, तो प्लस करके बाहर कर देना है, मतलब कि 50,800 रुपीज़ मेरा आउटर कॉलम में आया, और ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बात हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी के अंदर, तो मैं फिर इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट, आउटस्टैंडिंग आपका रेस्टोरेंट पार्ट, और आउटस्टैंडिंग आपका ये है, और आउटस्टैंडिंग ऑफ सप्लायर, दैट इज रेस्टोरेंट, वैल्यू दिया है 5600, आपका आउटस्टैंडिंग पार्ट सप्लायर का पेंडिंग, क्रेडिटर को पेंडिंग है पे करना रेस्टोरेंट के लिए। तो सेकंड पैराग्राफ यू आल्सो कंप्लीटेड, तो आपका जो लायबिलिटी में लिख दिया, माइनस कर दिया, रेस्टोरेंट का पार्ट था। नाउ लास्ट पैराग्राफ, उसमें लिखा गया है इट वाज डिसाइडेड फाउंडेड सब्सक्रिप्शन अनपेड 31 मार्च 2013, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज़, कौन सा सब्सक्रिप्शन का, तो सब्सक्रिप्शन आपका ये रहा, उसमें बोला कि आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सर प्लस, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपका हो गया, आउटस्टैंडिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा इट इज 1000, प्लस करके नीचे लिखा इट इज 30,720 ईयर। आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट कहाँ पर आएगा, इनकम आना बाकी है, इनकम आना बाकी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा
तो राइट डाउन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो वैल्यू दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज 1000 रुपीज ईयर। इसके बाद लिखा था कि इन फिगर 29720, इन फिगर 29720 कैश बुक इंक्लूड 700 रुपीज में इंक्लूड है 700 रुपये प्रीवियस ईयर का एंड 400 रुपीज नेक्स्ट ईयर का। तो गए साल का जो बाकी था इसमें इंक्लूड है, गए साल का इंक्लूड है, तो प्रीवियस ईयर का होगा इंक्लूड, तो क्या करना पड़ेगा, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्लीज डिडक्ट दिस वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग दैट इज वैल्यू 700। तो माइनस करके मैंने नीचे लिखा है 30,000 सॉरी 20 रुपीज, 20 रुपीज, और इसका सेकंड फ्लोर ऑलरेडी हो चुका है। फिर लिखा है नेक्स्ट ईयर का भी इसमें इंक्लूड है, तो नेक्स्ट ईयर का भी इसमें इंक्लूड है, मतलब फिर माइनस करंट ईयर एडवांस बोल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए बोला जाता है, दैट इज 400 रुपीज। तो माइनस करिए इसमें आपको दैट इज 29,620 मेरा आंसर आया है, 29,620 मेरा आंसर आया। चेक करिए आप लोग, टेल से चेक करिए आपका आंसर आ रहा है नहीं। प्लस माइनस प्लस माइनस फॉर्मूला के हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब ना ये एडवांस है, इनकम एडवांस, वो ये साल का इनकम तो है, तो हम लोग ये साल के इनकम में से हटा दिए इन लोग को, बट किसी ने आपको एडवांस दिया है तो वो तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। यहाँ से इनकम मैंने नहीं लिखा, बट कहाँ तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट असेट्स में होगा या लायबिलिटी में। कोई आपको पैसा एडवांस दे रहा है, वो हमारा पैसा है क्या, सर हमारा असेट्स नहीं है, लायबिलिटी है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, वैल्यू एडवांस इज 400, वो मेरा लायबिलिटी पार्ट है, याद रखिए 400 एडवांस, मेरा पैसा नहीं है, मुझे शायद एडवांस है तो मेरा इनकम नहीं है, असेट्स भी नहीं होगा, मेरे प्रॉपर्टी नहीं होगी, ओके, तो लायबिलिटी में लिख दिया गया है, वो नेक्स्ट ईयर में अकाउंट में चले जाएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट वी डन। लास्ट पार्ट, लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है नीचे के लास्ट में, उसमें लिखा गया फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन मारना है। तो ये रहा आपका फर्नीचर, ये रहा 48,000, लगाए डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, तो 10% के हिसाब से आपका होगा 4,800, डिडक्ट किया वैल्यू मैंने, इट इज 43,200 रुपीज मेरा आंसर आया माइनस, ओके। और ये डेप्रिसिएशन मेरे लिए लॉस है, तो लॉस हम लोग मतलब कि एक्सपेंस अकाउंट में लिखाएंगे, तो मैं लिखता हूँ ऊपर थोड़ा स्पेस नीचे नहीं है मेरे पास, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मैंने मारा है, तो मेरा फर्नीचर में डेप्रिसिएशन है 4,800 रुपीज़, यहाँ तक लिख दिया मैंने, मेरा काम हो चुका है, एडजस्टमेंट भी डन, ऑलमोस्ट ऑल थिंग कंप्लीट हो चुका है। रिपीट कर लेता कोई एडजस्टमेंट, प्रीवियस का काम था, हम लोग उसमें कैपिटल ढूंढ लेते, कैपिटल जो मिला हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दिया है, उसमें से प्रीवियस के जो आउटस्टैंडिंग वाले थे ऑब्वियसली समझे कि ये साल इंक्लूड है, उसको निकाल दिया गया, डिडक्ट कर दिया गया है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने कर दिया प्लस। फिर दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो जल्दी से अप्लाई किया है, स्टेशनरी, स्टॉक्स, ड्रग्स और प्राइसेस, ऐसे बाद में इंफॉर्मेशन हम लोग प्लस माइनस करना है। तो गए साल का क्लोजिंग, तो ये साल का ओपनिंग, ये साल आपने परचेज किया, और क्लोजिंग का सेकंड इफेक्ट होगा, असेट्स का पार्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट भी एडजस्टमेंट डन, आपका काम करना है, देखिए ऊपर से कितना प्रॉफिट हुआ, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा इसमें से आपको ये प्रॉफिट जो मिलेगा यहाँ पर शिफ्ट करना है इसका पार्ट। ऑलमोस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये, बट वो एनपीओ के हिसाब से इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम लिखा गया है। तो पहले हम टोटल कर रहे थे इसका पार्ट, तो वैल्यू हिसाब से मेरा हो गया 59,800 रुपीज, सेम वैल्यू 59,800 रुपीज ट्रेडिंग का टोटल। उसमें से माइनस करना आपको डेबिट का टोटल, आपको माइनस करना, डेबिट टोटल इज गिवन 50,800 प्लस 2,600, 50,800 प्लस 2,600, तो मेरा प्लस हो गया 53,400 आंसर आ रहा है। माइनस कर देना है 59 में से, 59,800 में से माइनस किया, तो डिफरेंस मेरा मिला 6,400 रुपीज। ये जो मुझे मिला है ग्रॉस प्रॉफिट मिला है ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से, वो शिफ्ट करूंगा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ
ग्रॉस प्रॉफिट याद करने के लिए। तो ये जो मिला रेट में मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पर, तो वैल्यू मुझे मिल चुका वहाँ पर का कि वो अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, दैट इज रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट में से मुझे मिला है 6400 वैल्यू। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट है। अब डू इट टोटल, देखो कितना आपको कौन सी साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा हो या एक्सपेंस साइड ज़्यादा हो। टोटल कर लीजिए, ट्राई करके आपको कितना आ रहा है देखिए। तो मैं ये साइड का टोटल कर रहा हूँ 29,620 प्लस 3,200 14,640 प्लस 6,400, तो मेरा आंसर है 52,860। मैं लिख देता यहाँ पर 52,860 है। सेम थिंग ऑपोजिट साइड पे 52,860 माइनस दिस टोटल। पहले टोटल कर लेना, क्योंकि कभी डेबिट का वैल्यू भी ज़्यादा आता है कभी। तो मुझे डिफरेंस जो मिला है 6,360 है। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं जरा ये रफ करके लिखता हूँ। तो डिफरेंस इज 6,360। तो मुझे मिला यहाँ पर मिला सरप्लस। ओके, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो वी गॉट सरप्लस हियर। दिस सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट हुआ, मतलब कि सरप्लस हुआ तो करना पड़ेगा कैपिटल के अंदर प्लस सरप्लस हियर, दैट इज 6,360। कर दीजिए प्लस, इसको प्लस करके बाहर लिखा जाएगा, तो वैल्यू ऐड ऑफ करना है 0 5 7 6 56,750 आया टोटल लीजर का, कैपिटल का। नाउ लास्ट पार्ट देखो, आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है नहीं, अगर टैली हो तो सम करें, अदरवाइज नो। 56,750 प्लस 80 प्लस 5,600 प्लस 400, तो मेरा आंसर आया है 62,830 मेरा आंसर हुआ लायबिलिटी साइड का। नाउ एसेट साइड इधर 1250 प्लस 8,000 प्लस 5,880 प्लस 4,320 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस, आपका आंसर आया है, मेरा आंसर आ चुका है 62,830, मतलब कि सम मेरा करेक्ट पार्ट हो गया आपका टैली।